हेलो भाई, मैं हूं एनसी जाट और आज हम बात करने वाले हैं क्या हम अपने खरगोश को गाय या भैंस का दूध पिला सकते हैं क्या। देखिए, खरगोश को गाय या भैंस का दूध पिलाने के लिए काफ़ी भाइयों का क्वेश्चन रहता है और कुछ लोग जो है ये पूछते हैं कि हम अपने रेबिट के बच्चों को गाय या भैंस, बकरी, भेड़ का दूध हम पिला सकते हैं क्या। तो आज हम इसी टॉपिक को पूरा विस्तार से आज हम समझने वाले हैं, इसको हर एक तरीके से। तो आपको वीडियो को अंत तक देखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर यदि आपका कोई भी क्वेश्चन रह जाता है वीडियो के अंदर तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं गाय या भैंस या किसी भी तरीके के कोई भी जो हमारा पशु है उसका दूध हम रेबिट या रेबिट के बच्चों को पिला सकते हैं क्या। सबसे पहले हम बच्चों के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है वो बच्चों का ही आता है कि हम अपने बच्चों के जो रेबिट के बच्चे हैं उनको जो है उसकी मदर के कई बार क्या होता है, दूध नहीं होता है या फिर उसकी जो मदर है वो किसी कारण के जो है एक्सपायर हो जाती है या और कोई भी प्रॉब्लम जो है आपके सामने आती है। तो सीधी सी बात यही है कि बच्चों को दूसरे किसी भी पशु का जो है दूध पिलाना पड़ता है। तो क्वेश्चन यही रहता है सभी का कि हम अपने जो है रेबिट के बच्चों को किसी भी दूसरे पशु का या फिर गाय, भैंस, बकरी, भेड़ किसी का भी हम दूध पिला सकते हैं क्या। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपकी जो है वो जहाँ तक आप पॉसिबल हो पाए वहाँ तक आप अपने रेबिट के जो बच्चे हैं उनको जो उसकी मदर का दूध है वहीं पिलाएं। अगर यदि उसकी जो मदर है वो किसी कारणवश अगर यदि उसके दूध नहीं है या फिर जो है वो एक्सपायर हो चुकी है तो फिर आप कोई दूसरी अगर यदि मादा खरगोश जिसके बच्चे नहीं हैं या फिर जो है उसके बच्चे कम है तो आप उसका दूध उसको पिला सकते हैं। अगर यदि आपके पास में वह भी पॉसिबल नहीं है तो आप जो है पेट शॉप पे पाउडर फॉर्म के अंदर जो दूध मिलता है, जो बेबी दूध मिलता है, वो आप ला करके वो पिला सकते हैं। अगर यदि आप वो भी उपलब्ध नहीं करवा सकते तो अब हम बात करते हैं बकरी के दूध के बारे में। बकरी का दूध जो है आप पिला सकते हैं अपने रेबिट के बच्चों को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। बकरी के दूध को वो पचा लेंगे बड़ी आसानी से और आप जो है अपने रेबिट के बच्चों को गाय का दूध भी पिला सकते हैं। अगर यदि बकरी का दूध आपको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, गाय का दूध है, तो आप अपने रेबिट के बच्चों को गाय का दूध भी पिला सकते हैं। लेकिन गाय का दूध पिलाते वक्त कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनका ध्यान आपको रखना है। देखिए, आप जो है गाय का दूध या बकरी का दूध जब भी पिलाओ, एक तो आपको तुरंत निकाल करके पिलाना है, ताज़ा का ताज़ा दूध आप उनको पिलाना है। ऐसे नहीं कि आपने सुबह दूध जो गाय से निकाला है वो अब पिला रहे हो, वो आपको नहीं करना है। बिल्कुल जितना पॉसिबल हो सके उतना आप ताज़े के ताज़े दूध को पिलाइए। एक जो है आपको ध्यान रखना है, जब भी आप गाय का दूध जब पिलाने जाओ अपने बच्चों को तो उसका ध्यान ये रखो कि जैसे ही आप अपनी गाय का दूध निकालो तो मान के चलो आपकी गाय के जो है वो 5 लीटर एक टाइम पे अपनी आपकी गाय जो है वो दूध देती है। तो आपको जब भी आप अपनी गाय का दूध निकालो उससे पहले जैसे आपने दूध निकालना स्टार्ट किया, जो शुरू का जो दूध होता है 200 ग्राम से 300-400 ग्राम या आधे लीटर तक का जो दूध होता है वो दूध बिल्कुल हल्का होता है, हम जिसको आगे का दूध बोलते हैं। वो वाला दूध अपने बच्चों के लिए और ही ज़्यादा अच्छा रहता है। जो बाकी दूध से वो थोड़ा सा कम मतलब फैट वाला होता है, उसके अंदर जो है वो थोड़े पतला दूध होता है और बच्चों को बड़ी आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि वो दूध वाला दूध आप पिलाने की कोशिश करें। अगर यदि आप जो है वो गाय का दूध उपलब्ध नहीं हो पाए तो फिर आप सोचोगे कि भैंस का दूध पिला देंगे। तो देखिए, भैंस का दूध आपके बच्चे नहीं पचा पाएंगे, आपको जो है भैंस का दूध नहीं पिलाना है। कुछ लोगों को जो है ये कहते हैं कि मेरे पास में भेड़ का दूध उपलब्ध है, मैं भेड़ का पिला दूंगा, तो भेड़ का भी आपको नहीं पिलाना है। या फिर अन्य कोई भी किसी भी तरीके का आपके पास में पशु है, चाहे वो किसी भी तरीके का, चाहे वो घोड़ा है, ऊँट है, गधा है या किसी भी तरीके का जो स्तनधारी जीव है, उनका दूध आपको अपने रेबिट के बच्चों को नहीं पिलाना है। चाहे वो कैसा भी जानवर हो, कैसा भी पशु हो, उसका दूध आपको नहीं पिलाना है। अब मैं आपको दूध पिलाने का तरीका बता देता हूँ। गाय और जो बकरी का आप दूध पिलाओगे या जो पाउडर फॉर्म के अंदर जो पेट शॉप पे दूध आता है उसको हम किस तरीके से पिला सकते हैं अपने बच्चों को। देखिए, सबसे पहला तरीका है आप जो है वो इस तरीके का, देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। इस तरीके का ये जो आप देख रहा होगा आपको सामने, ये मैंने अभी जो है एक डंठल लिया है। तो इस तरीके के डंठल के जो यहाँ पर जो है आपको बिल्कुल छोटा सा जो है कॉटन लेना है, रुई का टुकड़ा लेना है एकदम बिल्कुल छोटा सा, और उसको यहाँ पर लपेटना है। लपेटना किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। जो हमारे कान साफ करने की जो तीली आती है, ये मैंने ग्रीन लिया है अभी यहाँ से इसके अंदर से। तो जो अपनी
कान साफ़ करने की जो तीली आती है उसके यहाँ पर जो रुई लपेटी हुई आती है, उसी तरीके से आपको सेम बनाना है और फिर उसको दूध के अंदर इस तरीके से डिप करके आप अपने बच्चों के जो मुंह पे लगाओगे तो वो बड़ी आसानी से पी लेंगे। अगर यदि आप इस तरीके से नहीं पिला सकते तब फिर आप जो है वो सिरिंज, जो हमारी जो सुई आती है इंजेक्शन, उसकी जो सिरिंज होती है उसके आगे से जो सुई होती है उसको हटा करके उस सिरिंज के अंदर जो है हम दूध भर के और फिर अपने बच्चों के मुंह के पास में बिल्कुल धीरे धीरे आप रिलीज़ कीजिए उसको, बच्चे आसानी से पी लेंगे। अगर यदि आप उस तरीके से भी नहीं पिला पाते और ये वाला तरीका भी नहीं अपना पाते तो आपको करना ये है, एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा लेना है और उसके टुकड़े को जो है उसकी एक कोने को दूध के अंदर डुबाना है और फिर उसके मुंह के ऊपर लगाना है, डुबो करके मुंह के ऊपर लगाना है, जिससे क्या अपने बच्चे जो है बड़ी आसानी से कपड़े से भी दूध पी लेंगे। अब कुछ लोग क्या करते हैं, पानी की तरह दूध पिला देते हैं उसको। पानी की तरह आपको दूध कभी भी नहीं पिलाना है, ये वाली गलती आपको नहीं करनी है। और बहुत ही कम दूध पीता है रेबिट का बच्चा, तो आप पानी की तरह नहीं पिला सकते। दिन में कितनी बार पिलाना है आपको, जो है सुबह और शाम उसको 2 दिन में 2 बार आप उसको पिला दीजिए, रेबिट के बच्चे के लिए बहुत होगा। कुछ लोगों को ये कहना है कि 5 से 10 बार पिलाइए, ये कुछ नहीं करना आपको, 2 बार पानी जो है दूध उसको पिला दीजिए आप, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका जो बच्चा है वो बड़ी आसानी से ग्रो कर जाएगा। अब हम बात करते हैं बड़े खरगोश को गाय या भैंस, बकरी, भेड़ का दूध हम पिला सकते हैं क्या। देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके जो बड़े खरगोश है उनको सिर्फ और सिर्फ ग्रीन ग्रास या फिर जो हमारी वेजिटेबल, साग सब्जियां जितनी भी आती है वही खिलाने हैं। दूध उनको बिल्कुल भी नहीं पिलाना है, क्योंकि जो गाय, भैंस, बकरी या किसी भी एनिमल का जो दूध है वो हमारे जो बड़े वाले रेबिट है वो उसको नहीं पचा सकते। उसकी जो है वो पाचन क्रिया जो है वो इस तरीके की नहीं है कि वो दूध को पचा पाए, तो आपको दूध बिल्कुल भी नहीं पिलाना है, वो उनके लिए हानिकारक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में सारा कुछ बिल्कुल समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।